हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो है प्रेस नोट जारी किया गया है। जो है इस प्रेस नोट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि आयोग ने जो है बहुत ही क्लियरिफिकेशन दिया है। जो आयोग भर्तियों में जो घोटाला चल रहा था, जैसे पटवारी परीक्षा में आया धांधली हुई, तो उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, अपर पीसी सारी भर्ती परीक्षाएं जो हैं पोस्टपोन्ड हुई, तो उसको लेकर अब जो है आयोग ने पूरी सफाई दी है कि आयोग द्वारा जो संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों से जो प्रत्यावेदन और विभिन्न मंचों के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के क्रम में दोस्तों सभी शंकाओं का जो है समाधान करने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न अवगत कराया जाता है। दोस्तों क्या चीज़ अवगत कराई है? सबसे पहले प्रतीक्षा सूची से संबंधित परीक्षाओं का जो है दोस्तों निराकरण किया जाएगा, यानी कि आयोग ऐसी परीक्षाएं जिनकी सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची 25% अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है। उसके अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को फिर भेजी जाती है। जैसे प्रवक्ता, फॉरेस्ट गार्ड, अ, ये वन रक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों हेतु जो है प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है। और संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा नियमावली के अनुसार 25 अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किए जाने हैं। कोई भी प्राविधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाता। दोस्तों ये एक बहुत ही क्लेरिफिकेशन दिया है। उसके बाद विभिन्न सेकंड पॉइंट है, विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के माध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में एक एक पॉइंट बहुत ब्रीफली है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि आयोग ने बहुत ही साफ साफ जो है बयान दिए हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर। तो आयोग द्वारा जो है रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लेखित रिक्तियों के आधार पर ही किया जाता है। और अगर संबंधित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग का शासन में अनुरोध किया जाता है, तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अहकारी जो अंकों को रखे जाने के संबंध में दोस्तों क्या चीज़ कही है आयोग ने, कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वांछित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु माननीय आयोग द्वारा जो न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता प्रारंभिक प्री जो होता है या स्क्रीनिंग परीक्षाओं से हटा दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अहकारी अंक रखे जाने के कारण उसको पुनः माननीय आयोग के समक्ष विचारत प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। और मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन जो घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने के संबंध में तो दोस्तों आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक यानी कि अंक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, उनकी कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित भी कर दिए जाते हैं। और जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ जोड़कर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, उस जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस हो गया, इनमें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर ही अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है। तो ऐसे परीक्षाओं में गोपनीयता और शुचिता सुनिश्चित किए जाने हेतु जो है इनके प्राप्तांक या कट ऑफ मार्क्स जो है अगले चरण की प्रक्रिया यानी कि साक्षात्कार से पूर्व जारी नहीं किए जाते हैं दोस्तों। तो आयोग एक-एक चीज़ ब्रीफली बता रहा है। 5वां है गलत प्रश्न उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में। तो दोस्तों यह उल्लेखनीय है कि सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का निर्माण आयोग द्वारा आमंत्रित जो विषय विशेषज्ञ जो होते हैं उनके द्वारा एक गोपनीय ढंग से किया जाता है। लेकिन विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित जो कतिपय प्रश्नों के जो विकल्प प्रकृति में कोई भी त्रुटि होने या प्रश्नों के उत्तर गलत होने के कारण कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे गलत प्रश्न उत्तर के लिए कोई भी हानि ना हो, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को उसका बोनस अंक दिया जाता है। ऐसे ही गलत प्रश्न को हटाने हेतु प्रश्नांश का अधिमान बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाता है। और साथ ही विषय विशेषज्ञों को आयोग के पैनल से हटा भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत आयोग द्वारा अब तक लगभग 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया भी जा चुका है। और अनुभवी और विशिष्ट प्रतिष्ठित जो विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा विशेषज्ञों हेतु ई पोर्टल लॉन्च भी किया गया है, जिसके द्वारा अब तक देश भर से लगभग 266 नए विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया गया है। और भविष्य में भी अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु जो है आवश्यक कदम उठाए भी जाएंगे आगे। और नवीन परीक्षा कैलेंडर जो है दोस्तों जारी कर दिया गया है, ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है।
नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है आयोग की वेबसाइट पर। और सभी परीक्षाओं के सकुशल संचालन हेतु कड़ी निगरानी में आयोग द्वारा अब कार्यवाही संपन्न भी कराई जा रही है। और अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि समस्त परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी, और इसलिए वह किसी भी प्रकार का जो है भ्रामक सूचनाओं अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पूरे मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। और आगामी 3 महीनों में जो है 9 परीक्षाएं, यानी कि सहायक कुल सचिव, पटवारी, लेखपाल, अपर पीसीएस और मुख्य परीक्षा जो है कनिष्ठ सहायक वन आरक्षी, इन सब की जो है परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको ब्रीफली पढ़ के सुनाया दोस्तों, तो काफ़ी बड़ी अपडेट थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो है बहुत ही बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया है।